बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक देसी रेसिपी लेके आई हूँ और वो भी मैं बनाऊँगी अपने अंदाज़ में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। आजकल मौसम है, इसको हर तरफ हरियाली हरियाली गाँव वगैरह में होती है और शहर में भी आसानी से ये मिल जाता है। तो मैंने एक गड्डी ली, इसको मैंने बॉईल कर लिया सरसों के। तो मैंने इसमें कुकर में बॉईल किया है। कुकर में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के उसमें डाल दिया है। इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी और 1 स्पून मैंने सरसों का तेल इसके अंदर डाल के इसको प्रेशर लगा दिया था। आधे घंटे बाद खोला तो अब इसको मैंने पानी निचोड़ के इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। अब मैंने ये साग मेरा ये बॉयल हुआ है, ये देखें कि ये मैंने बॉयल अच्छी तरह किया है। अभी गरम गरम है। इसी टाइम आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरह इसको मसलते रहना है। ये अच्छी तरह जब मसल जाए, मिक्स हो जाए, इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, आप देखें हमने इसको लंगरी की मदद से इसको पीस लिया है। अब ये ऐसा तैयार हुआ है। अब पीस लिया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे और इसको भूनेंगे। और ये आप आगे आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सब अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और अगर आप सरसों का तेल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा ही मज़े का बनता है सरसों का साग। लेकिन और मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल हमारा गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने एक अदद इसको इसमें प्याज काट के डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, हमने इसको लाइट फ्राई करना है। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये हमारी 1.5 चम्मच है लहसुन अदरक के पेस्ट की। लहसुन अदरक आपको पता है साग में ज़्यादा डालें तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। प्याज आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तब भी नहीं डाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि इसका ना टेस्ट अच्छा, साग का अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। लहसुन अदरक हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर डालेंगे काट के। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा 1 स्पून ऐड करेंगे। हाथ से मल लें ज़रा ताकि इसका खुशबू आ जाए। नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने इसको बॉईल करते हुए भी डाला था, और अब हम इसको हाफ़ टी स्पून डालेंगे। हम टमाटर हमारे मिक्स हो रहे हैं और अब हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कट लगा के डालेंगे। आपको पता है साग में सब्ज़ मिर्च और दड़ा मिर्च साग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी बनाते हैं और बहुत चटपटा सा और बहुत अच्छा स्पाइसी सा साग बनता है। इसका मज़ा होता है दड़ा मिर्च के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ साग का टेस्ट है। हम इसमें दड़ा मिर्च 1 स्पून, 1 स्पून से भी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये है कि 1 स्पून तकरीबन। हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी मिर्चें वगैरह फ्राई हो जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें सरसों का साग डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, हम बुनाई करेंगे। ये देखें, अब देखें ये बॉईल किया हुआ था, इसको हमने लंगरी की मदद से पीस लिया था। अब हमारा ये साग जो है सरसों का, वो जल्दी से हमारा मसाले के अंदर मिक्स भी हो जाएगा और हमारी देर भी नहीं इस तरह लगती पकाने में इसको। ये देखें व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए। व्यूवर्स, आप देखें ये हमारा साग कितना अच्छा बन रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी है और टेस्ट भी हो रहा है। इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हम लोग अक्सर घर में इसी तरह बनाते हैं और जल्दी भी बन जाता है, मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती।
ये देखें इसकी बुनाई कितनी अच्छी हो रही है। ये देखें व्यूअर्स, साग बनाने में लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वो होता है कि इसमें वक्त चाहिए होता है, लेकिन आप मेरे ये तरीके से जिस तरह मैंने बनाया है, यकीन करें ये आधे से पौने घंटे में रेडी हो जाता है। आधा घंटा मैंने इसको बॉईल करने में लगाया है और अभी मैंने 15 मिनट में इसका मसाला वगैरह बनाया और अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है और साग हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखें 1 घंटे में अगर चीज़ बन जाए तो हमें क्या ज़रूरत है कि वो हम इसको इतनी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करें। तो इस तरह बनाएं, आप घर में बनाएंगे यकीन करें कि बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने 1 स्पून मैंने नींबू का रस लिया है, इसमें डाला है और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको बुनाई करेंगे। तकरीबन ये बुनाई करने में 10 से 15 मिनट भी लगेंगे और हमारा साग रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारा साग रेडी हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, साग हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे, हम ये भी मेल्ट हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही अच्छा जायका भी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए आप इजाज़त। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।